कि 5100 रुपए का नगद इनाम उनको देना चाहिए। आस्था पथ पूरा चमचमाता हुआ रहेगा। बहुत जल्दी हम उसका बहुत भव्य शुभारंभ उसका हम वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे। मुंबई जिंदाबाद 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 मुंबई जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऋषिकेश की महापौर अनीता ममगाई का कार्यकाल कल समाप्त हो गया। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम करे जो ऋषिकेश की जनता के लिए अभूतपूर्व थे। जाते जाते भी वो ऋषिकेश की जनता के लिए सौगात देना नहीं भूली। ऋषिकेश में लंबे समय से बन रही कूड़े वाहनों की समस्या को दूर करते हुए उन्होंने केंद्रीय विकास मंत्री हरदीप सिंह जी से मुलाकात करी थी, जिसके बाद कल उन्होंने 20 कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उनको ऋषिकेश की जनता की सेवा के लिए सौंप दिया। आइए इस मौके पर अनीता ममगाई ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। 5 साल आपके कार्यकाल को होने वाले हैं, कितना संतुष्ट हैं आप अपने कार्यकाल को लेकर, और क्या चीज़ें आपको लगती है कि जो हो सकती थी और नहीं हो पाई हैं, या क्या क्या चीज़ें आप लोगों के द्वारा हो गई? देखिए, माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मेरा पूरा बोर्ड बहुत संतुष्ट है। इन 5 सालों में जो विकास की नींव हमने रखी है, जो विकास के कार्य हमने करे हैं, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी का, कि जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। आभार व्यक्त करती हूँ मैं ऋषिकेश के सम्मानित जनता का, कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया जन सेवा करने का। हमने अनेकों विकास कार्य करे हैं, उसमें अभी हम 2-4 दिन में अपनी एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे, कि जो हमारे ट्रिपल इंजन के सहयोग से जो उपलब्धियों भरे हमारे 5 साल बेमिसाल रहे हैं, उनके हमने जो धरातल पे उतारे हैं, धरातल पे तथ्यों के साथ में उसका हम अभी पुस्तक का विमोचन करेंगे, जो कि सभी तक पहुंचेगी। जो जनता से हमने वादे किए थे, उन वादों में हम पूरी तरह से 100% हम खरे उतरे हैं। कुछ कार्य हमारे धरातल पे उतर चुके हैं और कुछ कार्य हमारे निर्माणाधीन हैं। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हमने एक विकास का ऐसा रोड मैप इस नगर निगम ऋषिकेश में तैयार कर दिया है कि अगले आने वाले 5 सालों में इस पर हमारी विकास की गाड़ी बिल्कुल सर पर दौड़ेगी। और आज हमारा कार्यकाल माँ गंगा की आरती से हमारा सकुशल सफलतम 5 साल पूर्ण होंगे। माँ गंगा का आशीर्वाद हमने आज से 5 साल पहले भी लिया था, जब हमने शपथ ली थी, तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने हम उनके शरण में गए थे। और आज उनके आशीर्वाद से माँ गंगा के हमारे 5 साल पूर्ण हुए हैं। तो आज पुनः हमारे पूरे सभी पार्षद गणों के साथ में, अपनी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में माँ गंगा की आरती रखी हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूँगी कि हमारे जो अभी प्रशासक यहाँ पे बैठेंगे, तो उनसे भी हमारे पूरे आशा विश्वास रहेगा कि वो भी एक जनसेवक हैं। जनसेवक के तौर पे वो भी इस कर्तव्य निष्ठा को अपने पूरे कर्तव्यों के साथ में, ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ाएंगे। और जो विकास कार्य हमारे अभी निर्माणाधीन है, उन विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ में पूरी तरह से इन 6 महीनों में उनके पास बहुत अच्छा समय है, 6 महीने का, उनको वो बहुत अच्छे बिना भेदभाव के और अच्छी गुणवत्ता के साथ में उन विकास कार्यों को वो आगे पूर्ण करेंगे। एक सजग प्रहरी की तरह और एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और सजग कार्यकर्ता के नाते मैं अभी भी अपने जीवन का कण कण और समय का पल पल पूरी जनसेवा में लगाऊंगी। ऐसे आशा और विश्वास मैं अपनी पार्टी को भी और अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को भी देती हूँ। आज 20 गाड़ियां भी आप हरी झंडी दिखा रही हैं, इससे कितना फायदा होगा खासतौर पर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र? मैं आभार व्यक्त करूँगी। देखो, मैं हमेशा कहती थी कि ट्रिपल इंजन, जो कुछ लोग हमारे शुभचिंतक इस चीज़ के लिए कहते थे कि क्या ट्रिपल इंजन क्या है, तो आज वो ट्रिपल इंजन धरातल पे साबित होता हुआ सभी के सामने प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ में है कि ये ट्रिपल इंजन का ही कमाल था। कि जहाँ पे हमको जरा सा संसाधनों की कमी लगी, वहाँ से हमने अपने केंद्र से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के सहयोग से आज हमारी यहाँ पर 20 कूड़ा गाड़ी, जो कि हमारे क्षेत्र में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ समय पे नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि 4.5 साल पहले हमने 20 गाड़ियाँ नगर निगम में दी थी। गाड़ियाँ खराब हो रखी हैं, जो खराब होने की स्थिति में थी। अब धन अभाव के कारण नगर निगम उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पाया आगे,
तो 20 गाड़ियां हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से ऋषिकेश के समस्त जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगी कि जब मैंने उनके पास अपनी इस समस्या को रखा, उन्होंने तत्काल मेरी बात की गहराई से समझते हुए और इस ऋषिकेश तीर्थ नगरी योग नगरी का महत्व को समझते हुए उन्होंने 20 नई कूड़ा गाड़ियाँ, 2 जेसीबी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 हमारी जो लाइटों को सही करने की गाड़ियाँ हैं, जो हमारे कूड़े के जो डस्टबिन अंडरग्राउंड लगेंगे वो, और जो हमारा बाईपास रोड जो कि हमारा अब नेशनल हाईवे घोषित हो चुका है, वहाँ पे योग नगरी रेलवे स्टेशन, मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा और सुप्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हमारा योग नगरी रेलवे स्टेशन है। अनेकों लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ पे आते हैं, तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन पूरे उस रोड पे अंधेरा होने के कारण लगातार वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे। आज हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी के आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, धामी जी के सहयोग से हमारी वो लाइटें चमचमाती, वहाँ पे वो लाइटें रहेंगी, आस्था पथ पूरा चमचमाता हुआ रहेगा। बहुत जल्दी हम उसका बहुत भव्य शुभारंभ उसका हम वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे, सभी लोग उसका बहुत ही जल्दी हम उसका भव्य शुभारंभ उसका शिलान्यास वहाँ पे करने वाले हैं। तो आज मैं इस शुभ अवसर पर उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कूड़े गाड़ियों की जो समस्या थी वो तो आपने हल कर दिया है, कूड़े घर की जो समस्या है उस पे क्या अगली कार्रवाई है? निरंतर देखिए, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि जहां हमारे पत्रकार बंधु प्रेस वार्ता एसी हॉल में करते हैं, होटलों में करते हैं, अच्छी जगहों पे प्रेस वार्ता होती है, लेकिन ऋषिकेश के मेरे पत्रकार भाई बंधु ने इस ऋषिकेश शहर को एक अपना शहर समझते हुए इतना सहयोग करा कि मैंने कूड़े के ढेर में 2 बार प्रेस वार्ता कराई और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु उस कूड़े के ढेर में आए, तो उन्होंने भी उस गंभीरता को समझा, उन्हें भी लगा कि ये हमारे शहर की समस्या है, तो उस समस्या को वहाँ पे कवरेज करा। आपने देखा होगा उसमें हमने 80% कूड़ा वहाँ पे निस्तारण कर चुके हैं, उसका नया कूड़ा वहाँ पे डल रहा है। जब तक नया कूड़ा डलना बंद नहीं होगा तब तक उसका 100% निस्तारण होना असंभव है, लेकिन हमारा प्रयास पूरी तरह से जारी रहेगा। हम इसका समस्या का हल निकालेंगे ताकि हमारे शहर में कूड़ा की जो समस्या है, जो इतनी बड़ी समस्या ट्रेचिंग ग्राउंड की है, वो खत्म हो जाए और अन्य जगहों पे भी उसकी कैसे सुनिश्चित उसकी व्यवस्था अच्छी बने ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी पूरा हमारा कार्य आगे चल रहा है। धन्यवाद। जाते जाते अनीता ममगाई जी के द्वारा ऋषिकेश की जनता के लिए ही नहीं बल्कि कूड़ा वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लिए भी एक बड़े इनाम की घोषणा की गई है। वो घोषणा क्या है वो भी आप लोग सुनिए। क्योंकि हमारे जो गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए है, क्योंकि हमारा आज के ही दिन 4 साल पहले हमने 20 गाड़ियां नगर निगम को दी थी और इन 4 सालों में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास मात्र 8 गाड़ियां ही ऐसे रह गई जो कि चलने वाली स्थिति में है। मेंटेनेंस न होने के कारण और धन अभाव होने के कारण हम उस चीज़ों को कर नहीं पाए। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और आज इस शुभ अवसर पर कहना चाहूँगी कि जिस हमारे ड्राइवर भाई के पास में जो गाड़ी होगी, यदि वो उसकी वो मेंटेनेंस अच्छे से चलाता है, अच्छी देखरेख करके करता है और उस गाड़ी की स्थिति यदि 1 साल तक बहुत अच्छी बनी रहती है, तो उसको हम नगर निगम की ओर से मैं आज अभी इसकी घोषणा कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे नगर आयुक्त भी है, सहायक नगर आयुक्त सभी हैं कि 5100 रुपये का नगद इनाम उनको देना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाएं, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का भी उनका सवाल है, वहाँ से परिवार को पालना होता है, तो एक माँ की तरह पूरे अपनी रोजी रोटी को देखना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे कहाँ पे हमको गड्ढों को बचाना है, कहाँ पे हमको कंकड़ पत्थर को बचाते हुए उसके टायरों को भी बचाना है, सारी चीज़ों को देखते हुए, ताकि हम एक अच्छे भाव से ये ना सोच के कि सरकारी वाहन है तो उसको जैसे मर्जी चलाएं। तो हम साल भर की अच्छी मेंटेनेंस में 5100 रुपये का नगद पुरस्कार नगर निगम की ओर से अपने ड्राइवर भाइयों को हम देंगे।